ये तो दर्द होगा। हम लोग इधर सुबह को आए, कुछ नहीं था, दुख होगा। साला मैं एमडी कंसल्टेंट पक्ष से इधर आया हूँ और मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आई बढ़ गया तो मुझे दुख होगा, मुझे गुस्सा आएगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर पेशेंट कम आएंगे। तो भी हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी दवाइयां लाई, बाहर ये लगाया, वो लगाया, ये किया, वो फला किया, फिर भी पेशेंट नहीं है। अरे करने वाले तुम कौन हो? उसने समझ दिया तब तुमसे हो पा रहा है। तुम केवल जरिया। हम चार्ज करते हैं क्यों? क्योंकि हम मेहनत करते हैं। ऐसा बार बार मुझे कहा गया, मेहनत मजबूत भी करता है। मेहनत करना हमारी एक आवश्यक, बिना मेहनत किए खाया भी नहीं जाएगा, तो करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर हमारा आई बढ़ जाएगा, मैं करने वाला हूँ, तो हमें दुख होगा। फिर बारिश हुई, पंखा नहीं था, गर्मी में बैठना पड़ा, मैं अपनी कंसल्टेंट बिना एसी के चैम्बर में बैठता हूँ, बिना पंखे के बैठता। जितना आई होगा उतना दुख होगा। इसे जैसे आई को छोटा करते जाएंगे, इट्स ओके, कोई नहीं। पेशेंट तो हो रहे हैं। कल तक यहाँ एक भी पेशेंट नहीं होता था, आज 100 पेशेंट हुए, ये सफलता है। कल तक 500 डॉक्टर यहाँ साथ कभी नहीं हुए थे, शायद पेशेंट एक भी ना आए। 5 डॉक्टर कल तक यहाँ साथ नहीं हुए थे, आज 5 डॉक्टर साथ हुए और उन्होंने डिस्कशन किया, ये भी एक सफलता है। कल तक हमें नहीं मालूम था कि ऐसे पेशेंट नहीं आएंगे, आज हमें मालूम चल गया कि केवल इतना प्रयास करने से पेशेंट नहीं आएंगे, ये भी एक सफलता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था ना कि मैंने 100 ऐसे रास्ते शोध लिए कि जिससे बल्ब नहीं बदलता। तो ये भी एक सफलता है, लेकिन जितना आई बड़ा होगा उतनी हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होगी। ईगो काबू में रखना है, उस ईगो को काबू में रखना है। हम कुछ नहीं है, हम में और पुजारी अंकल में या हम में और सामने जो भैया झाड़ू कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, वो हमारे भाई है। तो आई काबू में रहेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की। ये 100 लोगों का धन्यवाद जो हमारे पास आए, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया कि आप हमें ट्रीट करो। बाकी मुफ्त में बहुत जगह दवाइयां मिल रही, लोग नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में दवाई दे रहे हैं तभी लोग आते हैं। ये एक विश्वास है हमारे ऊपर, तो हमें वो विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। काफी सारे मैंने देखा है, काफी सारे लोग मुफ्त की दवाइयां दे रहे हैं, काफी एनजीओ हैं, काफी सारी ट्रस्ट वगैरह हैं, नहीं होती है पेशेंट। इवन सब कॉलेजों में ज्यादातर वही होता है ना कि साथ नहीं लिया जाता। हमारे ऊपर किसी ने विश्वास किया वो बहुत बड़ी चीज है, तो हमें उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि थैंक यू, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया। जिन्होंने जगह दी, जिन्होंने दवाइयां दी, जिन्होंने, जो लोग सेवा लेने के लिए आए, आप लोग आए हैं तो मैं फ्री होके बैठा, आप लोग नहीं आते तो मैं काम कर रहा होता, मैं इतना आराम से बैठ क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि आप लोग, थैंक यू। और इसका भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तब जाके हमारा आई नीचे आएगा। वो हमारी बिलीफ ही है ना, मैं कंसल्टेंट, मैं डॉक्टर, बिलीफ ही है। लेकिन जब सेवा में उतरेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तब जाके पहुंचेंगे। शांति का केवल एक ही मार्ग, इसमें आप किसको भी पूजते हो, वो किसी भी रूप में हो, वो साकार हो, निराकार हो, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी आसन में बैठ के पूजा करे, चाहे पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, उससे क्या फर्क? अल्टीमेट पूजा तो उसी की। आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका इमोशन, आपका बुद्धि, आपका प्राण, आपकी आत्मा, सब सिर्फ उसके लिए काम करते हैं, तो योग। बाकी सब लोग इसकी प्रैक्टिस करने से, ये रातों रात हो जाने वाला काम नहीं। लेकिन अगर आप हमारे पास सीखने आए, सीखिए। दर्दनाक पीड़ा बहुत हो, क्योंकि परिवर्तन पीड़ा के बगैर संभव ही नहीं। ईगो टूटेगा, वो भी पीड़ादायक है, अपनी बिलीफ टूटेगी, वो भी पीड़ादायक है।
स्पेक्ट्रम मीन में आता है ना, वो क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। मैं એવું નતું ધાર્યું કે તું મારાથી આવો કરીશ, વિશ્વાસ તૂટા। लेकिन नवसर्जन उसमें से ही होता है, कुछ टूटेगा उसमें से ही नया आएगा। और इसी को बोलते हैं, गीता में कहा गया परिवर्तन संसार में, कुछ टूटेगा कुछ नया आएगा, टूटेगा नया आएगा, वैसे जाके परम तत्व की ओर जाके तब जाके हम वो कर पाएंगे। ये बहुत पीड़ादायक काम है, बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है, लेकिन जब करेंगे तब हो पाएगा। बाकी वर्षों से हम नहीं थे, तब भी पृथ्वी ऐसे ही गोल घूमती थी, इतनी गति से घूमती थी, और हम नहीं रहेंगे तब भी पृथ्वी गोल ही घूमेगी, उतनी गति से घूमेगी। तो हमारे जैसे किसी तुच्छ प्राणी का यहाँ होना या न होना, उससे ब्रह्मांड को और पृथ्वी